आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं मेराज अहमद। कल कर्नाटका के असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट आउट था। रिजल्ट में कांग्रेस की बहुत लैंडस्लाइड और थंपिंग विक्ट्री हुई। कांग्रेस ने 224 विधानसभा सीट में से 135 सिक्योर किया और भाजपा ने 65 और जनता दल सेक्युलर ने 20 सीट सिक्योर किया। ये अलग अलग पार्टियों का एक डेटा जिसने सिक्योर किया। ये डेटा कांग्रेस की बहुत ही थंपिंग जीत हुई, यानी बहुत ही ऐतिहासिक जीत हुई है। जिस तरीके से पूरे देश के अंदर एक एजेंडे के तहत पूरी सरकार बनाई जा रही थी भाजपा की तरफ से, कांग्रेस की शुरुआत ये साउथ इंडिया से हुई है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या टेक अवे हैं, यानी कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज थे जो कर्नाटका की असेंबली इलेक्शन में इम्पैक्ट किए, जनता को धरातल पर जाकर, ग्राउंड लेवल पर जाकर जनता को इम्पैक्ट किया और उसका असर इलेक्शन में दिखा। सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यानी कर्नाटका के अंदर लोकल इशूज जो हैं, जो रीजनल इशूज वहाँ के आसपास के, ये बड़े मायने रखते हैं, बहुत अहम होते हैं। जैसे वहाँ के कर्नाटका की राजधानी जो है, कैपिटल है बेंगलुरु। बेंगलुरु आईटी सिटी कही जाती है। बेंगलुरु के अंदर ट्रैफिक का इशू बहुत है। वहाँ पे ट्रैफिक जाम बहुत होता है। अगर 4 से 5 किलोमीटर किसी को जाना है तो उसमें इतनी प्रॉब्लम हो जाती है, 4 से 5 किलोमीटर जाने में आधी घंटे, कभी कभी 1 घंटे लग जाते हैं। तो ये इस कंसर्न को, इस इशू को बहुत सारे यूथ रेज कर रहे थे अलग अलग प्रोग्राम में, जो टीवी चैनल्स में डिबेट या इस तरीके से रिपोर्टिंग ली जा रही थी। ये इशू सामने निकल के आया। और वहाँ के रीजनल इशूज़ में जैसे महंगाई है, बासोराज बोम्मई वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे, उनके खिलाफ ये आरोप लगाया गया और ये आरोप बहुत ही वाइड स्प्रेड तरीके से पूरे कर्नाटक में हर जहन में बैठ गया कि 40% कमीशन खोरी की सरकार, यानी भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त। यानी आपको कोई भी काम कराना है तो 40% आप देंगे, तब जा करके आपका काम फाइनल होगा, एग्जीक्यूट होगा। इस तरीके की चीज़ें भी सेट हुई। यानी और जो बेरोजगारी के मुद्दे हैं और एजुकेशन के जो इशू हैं, नौकरी के इशू हैं, मैंने इसकी जस्ट पहली वाली वीडियो में कर्नाटका की मैंने बताया भी था कि साउथ इंडिया के लोग एजुकेटेड हैं, वो बेसिकली धर्मांधता, यानी कि एक कट्टरवाद, हार्डलाइनर और धर्म को लेकर इतने बाइगॉट नहीं है, बाइगेटरी उनके अंदर नहीं है। इसीलिए लोकल इशू बहुत इंपॉर्टेंट था वहां के लेवल पे, कर्नाटका के लेवल पे। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्राइम मुद्दे हैं, जो खास मुद्दे हैं जिसको हर चुनाव में वो पिच करने की कोशिश करते हैं, हिंदुत्व के जो मुद्दे हैं, जो कर्नाटक के चुनाव में उन्होंने बजरंग बली के मुद्दे को उठाने की कोशिश की कि भगवान को भी लाने की, यानी हिंदुत्व को कैसे सिक्योर किया जाए। अपनी पॉलिटिक्स, भाजपा की यही पॉलिटिक्स है, हिंदुत्व को बचाने के नाम पे, यानी हिंदू खतरे में हैं, हिंदू धर्म खतरे में है और मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में कैसे इस माध्यम से बने रहें। और वहाँ पे उडुपी में कुछ मामला हुआ हिजाब का, जिस तरीके से कर्नाटक के अंदर साल भर पहले की बात है, इस मुद्दे को भी पूरा एक पैटर्न बनाया गया कि किस तरीके से इसके थ्रू पोलराइज किया जाए हिंदू मुस्लिम को, यानी जो नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स है कैसे उसको भी साउथ इंडिया के अंदर अमलगमेट किया जाए, उसको कैसे मिक्सचर बनाया जाए ताकि एक कॉकटेल बन करके वही चीज़ें भारतीय जनता पार्टी की, यानी हिंदू वोट कंसोलिडेट किया जाए कर्नाटका के अंदर ही। कोई मुद्दे वहाँ पे नहीं चल पाए। जैसे मैं बता रहा हूँ, हिजाब के, हलाल के मुद्दे को उठाया गया, प्लस हिंदुत्व के मुद्दे को उठाया गया। और द केरला स्टोरी फिल्म आई है, उसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो इतने गर्वान्वित पद पे, जो हिंदुस्तान के टॉप पद पे, जो पद पर हैं, पावर उनके पास है, उन्होंने द केरला स्टोरी को प्रमोट करने की कोशिश की। द केरला स्टोरी के सहारे कर्नाटक के चुनाव को जीतने की कोशिश की, यानी जो है ये भी एक कंट्रोवर्शियल इशू। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो मुद्दा था, यानी जो हिंदुत्व का मुद्दा है, मंदिर का मुद्दा है, कब्रिस्तान का मुद्दा है, पाकिस्तान, यानी जो एक पोलराइज्ड मुद्दे हैं, कुछ ऐसे शब्दावली है जिसको लेकर के उनकी राजनीति चलती चली जाती है, उस मुद्दे से, उससे कर्नाटक पूरी तरीके से थक चुकी थी। कर्नाटक ने इसको 5 साल बासराज बोम्मई की सरकार थी वहाँ पे, उनके ऊपर भी कई आरोप लगे। यानी कर्नाटक में अगर रीजनल लीडरशिप की बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो वो तो बिल्कुल नहीं थी। बासवराज बोम्मई वो पूरी तरीके से इनफेमस हो चुके थे कि कमीशन खोरी में, और उनका एक चेहरा लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पे थी नहीं। जो डबल इंजन की सरकार की बात होती है कि डबल इंजन, यानी कि एक मोदी जी, दूसरे वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, इस तरीके की वो चीज़ें बिल्कुल नहीं चल पाई। वो
एक इंग्लिश में वर्ड है हार्प ऑन, यानी कि हार्पिंग ऑन करना, यानी एक ही चीज़ों को बार बार रिपीटेडली पुश करना, उसको एजेंडा बना के पुश करना। लेकिन ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा दिन तक फ्रीक्वेंटली नहीं चल पाती, लोग भी उससे, क्योंकि अल्टीमेटली लोगों को खाना है, अल्टीमेटली लोगों को एजुकेशन लेनी है, अल्टीमेटली लोगों को जो रियल कंसर्न फेस हो रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं, ट्रैफिक का इशू हो, उसको उठाना है, यूनिवर्सिटीज़ बने, नौकरी जनरेट हो, नौकरी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हो, इन सारे चीज़ों पे इम्पैक्ट होगा अल्टीमेटली। लेकिन भाजपा का ये मुद्दा वहाँ पे कंप्लीटली फेल रहा, और ये मुद्दे कर्नाटक की जनता ने इशारा किया, संकेत किया कि ये चीज़ें अब आगे भी बहुत ज़्यादा चलने वाली नहीं हैं। और जो मोदी जी का जादू जो मीडिया द्वारा बनाया गया, मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा पूरे देश के अंदर बनाया गया कि मोदी जी जिस स्टेट में जाएंगे चुनाव प्रचार कर देंगे, तो समझ लीजिए वहाँ पे तो क्लीन स्वीप हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी जीत ही जाएगी। मुद्दा तो मैंने बता ही दिया है भारतीय जनता पार्टी का क्या है, और हर चुनाव में वही पिच करना, वही हिंदुत्व, वही मंदिर, वही मस्जिद, यानी हिंदू खतरे में है, हिंदू को बचाना, इसके नाम पे अपनी सरकार चलाना, अपने सत्ता में बने रहना, किस तरीके से, यही उनकी पॉलिसी है। तो अब जो मोदी मैजिक है ये शुरुआत हो चुकी है वो धूमिल होने की, और वो उस पर ब्लॉट लगने लगा है, उस पर धब्बा लगने लगा है। कर्नाटक से इसकी शुरुआत हुई है और ये चीज़ें अब ज़्यादा चल नहीं पाएंगी। हालांकि देखिए कर्नाटका के चुनाव में उन्होंने कई रोड शो किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई रोड शो किया, और पिछले 15 दिन से, यानी 10 मई जो थी उसके पिछले 15 दिन से पूरा डेरा डाले हुए थे कर्नाटका में कि, और रोड शो पे रोड शो हो रहा, पब्लिक मीटिंग हो रही है, रैली हो रही, लोगों को संबोधित किया जा रहा है, यानी पूरा चुनाव उन्हीं के कंधे पे था ही। रीजनल लीडरशिप तो भाजपा के अंदर कर्नाटका में बिल्कुल ही नहीं थी, उन्हीं के ऊपर चुनाव था। तो कुछ अर्बन इलाके में सीट जीती, लेकिन अब जब बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी हार गई, तब चेहरा किसको बनाया जा रहा, मैं इसके बारे में अपनी जस्ट प्रीवियस वीडियो में बताया था कि चेहरा बनाया जा रहा है जेपी नड्डा को। यानी अगर जीतती भी भारतीय जनता पार्टी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को टीवी स्क्रीन पे लगा के वो आह्वान होता, वो चिल्लाहट होती, वो येलिंग होती कि जीत रहे हैं, इतना बड़ा मोदी जी का तरंग दैर्घ्य है, इतनी बड़ी लहर है, इतनी बड़ी हवा है, इन सारी चीज़ों की बात की। लेकिन अब जो मोदी मैजिक है, जो मैजिक शब्द क्रिएट किया गया है, अब वो धीरे धीरे लग रहा है कि अब आने वाले जो स्टेट इलेक्शन है और 2024 में ठीक 1 साल बचा हुआ है जनरल इलेक्शन का, लोकसभा इलेक्शन का, वो चीज़ें अब धूमिल होती चली जाएंगी। और ये 2024 का जो जनरल इलेक्शन होने वाला है, ठीक 1 साल बचे हैं, उसके पहले 4-5 स्टेट में इलेक्शन है, असेंबली इलेक्शन है। ये जो कर्नाटका का इलेक्शन है कई एस्पेक्ट में, कई पहलू से मायने रखता है। कांग्रेस ने जिस तरीके से शुरुआत की है, और इस शुरुआत से समझ लीजिए अपोजिशन के अंदर एक वेंटिलेशन, सांस लेने की भी एक नई उत्कंठा पैदा हुई है, उन्होंने भी एक चैन की सांस ली है। और अपोजिशन यूनिटी पहले से ही उस पर बातचीत चल रही है, और अपोजिशन यूनिटी और भी यूनाइट हो रहे हैं लोग। तो ये 2024 का जो इलेक्शन है ये श्योरली इम्पैक्ट होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लीडर, बहुत सारे स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं कि इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा आने वाली स्टेट इलेक्शन में, आने वाले जनरल इलेक्शन में, क्योंकि उनको यही है कि नैरेटिव सेट करना कि उस पर कोई असर। लेकिन अब जनता ये समझ रही है, और जनता के जहन में ये चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं कि भाई ठीक है, बजरंग बली के मुद्दे को हम करें, उनका वेनरेशन करें, उनको सेक्रीफाइस आदमी करता है, जाता है आदमी मंदिर पे करता है, वो तो एक पर्सनल बिलीफ हो गया, पर्सनल सिस्टम हो गया कि आप कितने रिलीजियस हैं, आप कितने धार्मिक हैं, ये चीज़ें हुई, वो तो पर्सनल लेवल पे हो गया। लेकिन इन मुद्दों को पब्लिक में कह के करना कि हम हिंदू को बचा रहे हैं, हिंदू खतरे में है, और उसके थ्रू, उसके ज़रिए सत्ता को हथियाना, ये समझ लीजिए कि नैतिकता के ग्राउंड पे पूरी तरीके से किसी भी सोसाइटी में अस्वीकार है। इसका श्योरली असर 2024 के चुनाव पे पड़ेगा। और जिस तरीके से मीडिया के पूरे खेमे में भारी सन्नाटा, एक गहरा सन्नाटा मचा हुआ है इस कर्नाटका के चुनाव से, वो भी क्रिटिसिज्म के लायक है। उस पर भी एक अच्छी वीडियो बनाई जा सकती है। अर्नब गोस्वामी की बात कर लें, सुधीर चौधरी की बात कर लें, और बहुत सारे लोग हैं। लेकिन अगर देखें, जनता जो बहुत सारी आम जनता बहुत सारे पैतरे को, बहुत सारी क्रिटिकल चीज़ों को, क्रूशियल चीज़ों को समझ नहीं पाती है कि जिस तरीके से एंकर भी मेन स्ट्रीम मीडिया पे बात कर रहे हैं, जो चीज़ें हैं आपके सामने फैक्ट प्रस्तुत किया जाए, आपके सामने
जो डेटा है आपके सामने, जो रियल लेजिटिमेट चीज़ें हैं वो पेश की जाएं, लेकिन वो चीज़ें पेश नहीं की जाती हैं। उसमें भी व्हाट अबाउटिज्म चलता है, यानी कि आप एक के बजाय दूसरे तर्क रखे जाएं और एक पहलू को दिखाया ही नहीं जाए, लेकिन वो आम जनता समझ नहीं पाती उसको। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ों को करती है। और जैसे मैं एक मीडिया का एग्जांपल देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जो सोशल मीडिया के सेल के अध्यक्ष हैं अमित मालवीय, राजदीप सरदेसाई एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, माने जाने हैं, इंडिया टुडे में काम करते हैं और बहुत ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। जिस तरीके से अमित मालवीय का मैंने देखा इंडिया टुडे पे, एक हीटेड आर्ग्यूमेंट देखा और एक तरीके से इंटिमिडेट करना, यानी उनको डराना, उनको मीनेस देना, धमकाना, कि हारने की इतनी खलबलाहट, इतनी बौखलाहट, बेचैनी और हैरानी सामने आ रही है हारने के बाद। आप हार रहे हैं या हार गए तो उस चीज़ों को आप बहुत ब्लेटेंटली स्वीकार करिए कि मैंने हारा है, हमारे साथ जनता बहुत सारी नहीं रही है, हमारी गलती है, हम उसको और भी उसको जांच करके फिर आगे उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बौखलाहट कैसे राजदीप सरदेसाई पे वो अपना चढ़ गए, अमित मालवीय पूरी तरीके से उन पर वार करने लगे, उनको धमकाने लगे। ये चीज़ें एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में, कल्चर्ड सोसाइटी में कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है और डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट को ख़त्म करने का पूरा माहौल है ये जो धमकाने और इंटिमिडेट करने की कोशिश की जाती है। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम लोगों की जो मेहनत है उसको कुछ साकार करिए। बहुत सारे क्रिएटर हैं, हालांकि मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ लोगों पे, बहुत सारे क्रिएटर हैं जिनका बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है, बहुत अच्छे कंटेंट पेश नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों की ब्लेसिंग है तो वो अच्छे खासे वाइड स्प्रेड हैं, अच्छे खासे वाइडन है, एक्सपेंशन है उनका। आप लोग हमारे भी कंटेंट को और भी वाइड स्प्रेड करिए और फैलाइए और वायरल करिए, लोगों के पास फैलाइए, ताकि हम भी और इनकरेज होकर के और भी अच्छी अच्छी वीडियो, रिसर्च वीडियो और टू द पॉइंट वीडियो आपके सामने लेकर आ पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।